हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट किया था उसमें हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस की स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और फाइनली पेनिस की स्ट्रक्चर की बात की। सीमन के बारे में भी आपको बताया गया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले वही अगर हम बात करें, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बाकी सभी पार्ट्स, जिनको हम बोल सकते हैं कि फीमेल में मिलने वाली फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा और मेमरी ग्लैंड को लेकिन हम क्या बोलते हैं, एसेसरी जेनिटल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल के अंदर अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ही, जिसको हम बोलते हैं ओवरीज। तो ओवरीज क्या है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम ओवरी कह रहे हैं वो होती है नंबर में कितनी, 1 पेयर। कितनी होंगी, 1 पेयर। और याद रखें कि 1 पेयर ओवरीज जो होती हैं वो ओवल शेप है और ओवल शेप ओवरीज के अंदर ही oogenesis होता है, यहीं पर प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पहले इस डायग्राम में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये है यूट्रस। यूट्रस की स्ट्रक्चर में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो हमें 3 लेयर देखने को मिलती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मिडिल मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, इन स्मूथ मसल्स में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन ही पार्चुरेशन के लिए, या अगर हम बोल सकते हैं कि इजैकुलेशन, या हम बोल सकते हैं कि इजैकुलेशन ऑफ फीटस के लिए, या हम बोलें कि डिलीवरी के टाइम में पार्चुरेशन जो होता है उस टाइम में हेल्प करता है मायोमेट्रियम में होने वाले स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड एंडोमेट्रियम इज ए इनर मोस्ट लेयर। इसका मतलब यूट्रस को, जिसको हम हिस्ट्रा, मेट्रा ये सब भी कहते हैं, उस वॉर्म की या यूट्रस की या हिस्ट्रा की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पेरीमेट्रियम, या मायोमेट्रियम मिडिल कवरिंग होती है, एंड इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यूट्रस का ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा फूला हुआ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन फंडस, और इस यूट्राइन फंडस पर ही होता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। जो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7th डे होता है यूजुअली। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन 7th डे होता है। वो यूजुअली जिस जगह होता है वो सबसे ज़्यादा स्वोलन पार्ट में होता है यूट्रस के, जिसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। और फंडस ऑफ यूट्रस पे थिकेस्ट एंडोमेट्रियम होती है, इस वाली जगह पे एंडोमेट्रियम सबसे थिक होती है, इसलिए यूजुअली यहीं पर ही क्या होता है, यहीं पर ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस की ये सबसे पहले हम बोल सकते हैं दिस इज ए बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज ए यूट्राइन कैविटी। लेकिन साथ में अगर मैं एक और नाम बोलूं कि ये वाली जगह जो है, ये है बॉडी ऑफ यूट्रस, और बॉडी ऑफ यूट्रस के बाद ये वाला पोर्शन जो आ जाता है, ये वाला पोर्शन जो आता है, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ यूट्रस। तो नेक ऑफ यूट्रस जो है वो नैरो हो गया, और जहां पर नेक पे लोअर पार्ट पे आके यूट्रस जहां नैरो हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो नेक ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की नेक होती है वहां पर आके यूट्रस नैरो हो जाता है, उसी पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स वाले पार्ट में यूट्रस नैरो हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ यूट्रस, नेक इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विक्स। और यहां पर जो कैनाल होगी सर्विक्स की कैनाल इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अगर मैं बोलता हूं कि ये है, आप देखिए यूट्रस को और सर्विक्स को जब बनाया गया तो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में 2 जगह हमने नैरो स्पेस रखा, क्योंकि सर्विक्स आगे कंटिन्यू होती है एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना इज ए नॉन ग्लैंडुलर पार्ट एंड दिस नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना के अंदर ओपन होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि नेक ऑफ यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक नैरो पार्ट होता है, दिस सर्वाइकल कैनाल तो आपको दिख रही है, सर्विक्स की कैनाल सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस की कैनाल यूट्राइन कैनाल और यूट्राइन कैविटी, बट ए नैरो एक्सटेंशन प्रेजेंट बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स इज कॉल्ड, ये नैरो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो नैरो पोर्शन दिख रहा है, दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड, इस वाले नैरो पोर्शन को बोलते हैं हम इंटरनल ऑस।
इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। एंड इंटरनल ऑस किस किस के बीच में? बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो नैरो पोर्शन होता है, नैरो हो जाती है जहां पर कैनाल, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। वाइल ए नैरो पोर्शन प्रेजेंट बिटवीन, दिस इज अनदर नैरो पोर्शन, दिस नैरो पोर्शन प्रेजेंट बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। तो अच्छे से याद रखें बच्चों, वापस से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि ये जो यूट्रस दिख रहा है आपको, यूट्रस के अलावा अगर हम बात करें यूट्रस की 3 कवरिंग, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड नैरो एक्सटेंशन बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स इज कॉल्ड इंटरनल ऑस, एंड ए नैरो एक्सटेंशन, नैरो ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। और सर्विक्स कंटिन्यू इनटू ए लॉन्ग नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। एंड वेजाइना ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू एक्सटर्नल जेनाइटल ऑफ फीमेल कॉल्ड वल्वा। ये तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वल्वा क्या होता है, लेकिन याद रखें कि अब हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये रही वेजाइना, वेजाइना ओपन होती है नेक ऑफ यूट्रस में जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन होता है मेन बॉडी ऑफ यूट्रस में, और बॉडी ऑफ यूट्रस में होती है यूट्राइन कैविटी, और 3 कवरिंग पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टेम्पररी कवरिंग है। इस एंडोमेट्रियम जो होता है, जो आपको इनर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, दिस इनर मोस्ट टेम्पररी कवरिंग एंडोमेट्रियम की शेडिंग जो होती है वो ही रेस्पॉन्सिबल होती है फीमेल में होने वाली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए ये ही कवरिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, इसी की शेडिंग रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड द मोस्ट स्वलन पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड फंडस, और फंडस पे ही 7th डे ऑफ हम बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। आगे बात करते हैं कि यूट्रस से अराइज होती हैं 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। आप सभी जानते हैं फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। हम कंफ्यूजन होते हैं कि इस्थमस प्रॉक्सिमल पार्ट है या इन्फंडिबुलम डिस्टल पार्ट है। अच्छे से समझिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ओवरी है। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है तो ओवरी के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ओवरी के पास तो इन्फंडिबुलम हुआ, और ओवरी से दूर क्या हुआ? इस्थमस। इसका मतलब इस्थमस इज ए डिस्टल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। Isthmus is a distal part of fallopian tube, and infundibulum which is situated near ovary is a proximal part of infundibulum। मतलब infundibulum जो है वो proximal part है fallopian tube का, क्योंकि वो ovary के पास होता है और isthmus दूर होता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल वे में इस बात को समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। और आप देख सकते हैं कि इस्थमस इज ए नैरो पोर्शन, एंड एम्पुला की बात करें तो इज ए मोस्ट स्वलन पार्ट ऑफ किसका सबसे स्वलन पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का और ओविडक्ट का। तो ओविडक्ट के अभी इससे पहले हमने बात की थी कि वास डेफरेंस में भी एम्पुला होता है स्वलन पार्ट, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब का भी सबसे ज़्यादा स्वलन पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला, एंड एम्पुला कंटिन्यू इनटू ए फनल शेप पार्ट कॉल्ड इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम पर भी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोसेस हैं, देख सकते हैं आप डायग्राम में। ये फिंगर लाइक प्रोसेस जो आपको इन्फंडिबुलम पर दिख रहे हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर कॉल्ड फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। और इस फिम्ब्री पर, ये जो फिम्ब्री हमने बनाई है, इस फिम्ब्री पर भी छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, इस फिम्ब्री पर भी छोटी छोटी ओपनिंग होती है। एंड दीज स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट अपॉन फिम्ब्री, फिम्ब्री पर मिलने वाली छोटी छोटी ओपनिंग जो होती है इनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम। क्या बोला जाता है बच्चों? एब्डोमिनल ऑस्टियम। तो स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट अपॉन फिम्ब्री कॉल्ड एब्डोमिनल ऑस्टियम। वापस से मैं बोलता हूँ पूरी बात। यूट्रस की स्ट्रक्चर में 3 कवरिंग, पेरीमेट्रियम, मिडिल मस्कुलर स्मूथ मसल से बनी हुई कवरिंग, मायोमेट्रियम जिनमें होने वाला कॉन्ट्रैक्शन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पार्चुरेशन के प्रोसेस के लिए, लेबर के लिए। एंड इनर मोस्ट टेम्पररी कवरिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग embryo, but endometrium is a temporary covering, and the shedding of this endometrium is responsible for menstrual flow in female, menstrual bleeding in female. And the main body of uterus contain uterine cavity, and the most swollen part of uterus is called fundus of uterus, and usually implantation take place at fundus of uterus. And narrow portion of uterus, lower narrow portion of uterus is called neck of uterus or cervix, and cervix continue into a non-glandular structure called vagina. A narrow extension present between cervix and vagina is called external os, while a narrow extension present between cervix and uterus is called internal os.
clear, and one pair tubes arise from uterus, intramural part of uterus called fallopian tube, and this distal narrow part of fallopian tube is called isthmus. Now most swollen part of fallopian tube is called ampulla, and proximal funnel shape part of fallopian tube is called infundibulum. Many finger-like process present upon infundibulum called fimbri, and small openings, small apertures present upon fimbri called abdominal ostium. और इन फिम्बरी की हेल्प से ही ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ओवरी से अटैच होती है, और ओवरी से अटैच होने के साथ साथ ओवा को इन ऑस्टियम ओपनिंग से होती हुई, ये जब इसमें ओवरी में ओवम बनेगा तो उसे रिसीव करती, कैरी करती है। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, और उसके बाद ओवरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो चलिए ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं, और ओवरी की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने के लिए और दूसरे डायग्राम को भी देखा जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको काफ़ी डिटेल में ये बात समझा चुका हूँ बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ उन सब चीज़ों को समझ पाना। ठीक है, तो बात आती है, शुरुआत करते हैं। द ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. It produce ova and secrete the female sex hormones like estrogen and progesterone that are responsible for the development of secondary female sex characters and regulate cyclic changes in the uterine endometrium. ठीक है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में होने वाले साइक्लिक चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ओवरी, और साथ में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स फीमेल सेक्स कैरेक्टर, जैसे टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स आए थे, और फीमेल में आएंगे किसकी वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। एंड रेगुलेट साइक्लिक चेंजेस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। द ह्यूमन ओवरीज आर स्मॉल, एलमंड लाइक, स्मॉल होती हैं, एलमंड लाइक होती हैं, फ्लैट बॉडीज होती हैं जिनका डायमीटर लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। लोकेशन की बात करें तो ओवरीज आर लोकेटेड नियर किडनी, किडनी के पास होती हैं, एंड रिमेन अटैच टू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीजोवेरियम। लोअर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है एक लिगामेंट की हेल्प से, या हम बोल सकते हैं ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। ये जो आपको देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये जो पोर्शन आपको पीछे वाला पूरा दिख रहा है, ये इस वाले कलर से डिफरेंट है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं हो सकता है कि दूसरे कलर में शो करूं तो आपको अच्छा दिखे, इसको यूज़ ना किया जाए, दूसरे कलर को यूज़ किया जाए। आप देखिए ये जो मैंने पोर्शन बना दिया, अब मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पोर्शन बना दिया है मैंने ओवरी का, ये देखिए पिंकिश पार्ट जो दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, ये जो पोर्शन है ये बोला जा सकता है कि ये है मीजोवेरियम, और ये मीजोवेरियम की हेल्प से ओवरी जो होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओवरी? ओवरी आर लोकेटेड नियर किडनी एंड रिमेन अटैच टू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीजोवेरियम। किससे? मीजोवेरियम की हेल्प से। आगे बात करते हैं, ओवरी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आपको यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो पहले ओवरी की स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। पहले पढ़ते जाते हैं और साथ में देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, द फ्री सरफेस ऑफ द ओवरी इज कवर्ड बाय ए जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी की जो फ्री सरफेस होती है, देख सकते हैं फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस पर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर जो एपिथेलियम होगी वो कौन सी होगी? जर्मिनल एपिथेलियम। यू नो दैट जर्मिनल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा है। ठीक है, मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल। यहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है क्यूबिकल सेल्स की। दिस एपिथेलियम इज कंटिन्यूस विद द मेसोथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। मतलब ये तो होती ही है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक जर्मिनल एपिथेलियम तो है ही, लेकिन साथ में एक पेरिटोनियल कवरिंग भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो मेसोडर्मल है तो बोलते हैं मेसोथेलियम। द एपिथेलियम एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये मेसोथेलियम जो एपिथेलियम है वो पूरे ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है। पूरा जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रोमा है। अगर मैं बोलूँ कि ये इसका सेंट्रल पार्ट है, अगर इसके सेंट्रल पार्ट को बनाया जाए, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसको बोला जाएगा मेडुला। ठीक है, और ये पेरिफेरल पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाएगा कॉर्टेक्स। आप सभी जानते हैं पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड मेडुला, और ये दोनों मिलकर जो बना रहे हैं वो क्या है? स्ट्रोमा। मतलब ये ओवरी में जितना भी लिक्विड दिख रहा है वो सारा क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के भी पेरिफेरल पार्ट को, ओवरी के पेरिफेरल पार्ट में मिलने वाले स्ट्रोमा को कॉर्टेक्स पार्ट बोलेंगे, और सेंट्रल को हम मेडुला पार्ट बोलेंगे।
ठीक है, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। द एपिथेलियम इज कंटिन्यूस विद मेसोथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। द एपिथेलियम एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा एंड द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल और इनर मेडुला, एंड कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में एक और कवरिंग मिलती है, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो यहाँ पर मिलने वाली कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया नॉट ओनली प्रेजेंट इन मेल, नॉट ओनली प्रेजेंट इन टेस्टिस, नॉट ओनली प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। The cortex contain numerous spherical and oval sac-like masses of cell known as ovarian follicle। और इस cortex वाले रीजन में बहुत छोटे छोटे से फॉलिकल्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको ये फॉलिकल्स, ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ओवेरियन फॉलिकल। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं इन्हीं से आगे जाके ओवम का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। तो द कॉर्टेक्स कंटेन न्यूमरस स्फेरिकल और ओवर sac-like masses of cell known as ovarian follicles। The medulla consists of loose connective tissue। आप देख सकते हैं कि जितने भी मैं फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, ये सारे के सारे फॉलिकल्स तो कहाँ पर है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, तो सेंटर में तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब सेंटर में केवल क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और यहाँ पर इलास्टिक फाइबर होते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, देखिए ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। तो ओवरी के सेंटर में या मेडुला वाले पार्ट में केवल लूज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल्स एंड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। मेनली ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती हैं वो होती हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स की। ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि इन ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है और इनका डेवलपमेंट कैसे होता जाता है और उससे ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। द ओवेरियन फॉलिकल्स कैरी ए लार्ज सेंट्रल प्लेस्ड ओवम सराउंडेड बाय सेवरल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इट इज सस्पेंडेड इन ए स्मॉल कैविटी द एंट्रम। आप इस डायग्राम को देखिए बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल। पहले इस डायग्राम को मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये फॉलिकल है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस से इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और एफएसएच के इन्फ्लुएंस से जब ये फॉलिकल्स डेवलप होती है तो बनती है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ी डेवलप होकर बनती है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से और थोड़ी डेवलप होकर क्या बनती है, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जब बनती है तो ग्रेनुलोसा सेल्स, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है जिन सेल्स की, उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। वो ग्रेनुलोसा सेल्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करती है, फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, या फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं जो फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, उस फॉलिकुलर फ्लूइड जो है उसके लिए कैविटी, उस फॉलिकुलर फ्लूइड को स्पेस देने के लिए एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम, मतलब हम बोलते हैं कि जब फॉलिकल डेवलप होती है तो उनमें एक फॉलिकुलर कैविटी बनती है, एंड दिस फॉलिकुलर कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। और एंट्रम का साइज जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंट्रम का साइज भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और साथ में अभी ओवम भी है अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड की क्वांटिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फॉलिकुलर फ्लूइड, वो इस ओवम को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब पूरी बात समझिएगा। द ओवेरियन फॉलिकल कैरीज ए लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम होता है, देखिए इसमें जैसे मैच्योर हो गई है, ये मैच्योर टर्शरी फॉलिकल है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल ओवम, सराउंडेड बाय सेवरल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही है चारों तरफ, फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा, और डिस्कस प्रोलीजेरस और क्यूमुलस ऊफोरस भी कहते हैं हम इनको। एंड इट इज सस्पेंडेड इन स्मॉल कैविटी दी एंट्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंट्रम इज फिल्ड विद लिक्विड फॉलिकुली या फॉलिकुलर लिक्विड, एंड द सेकेंडरी oocyte इन द टर्शरी फॉलिकल फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पैलिसिडा। टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte जो होती है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होती है वो अपने चारों तरफ, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन सिक्रेट कर लेती है जिसका नाम होता है जोना पैल्यूसिडा। द फॉलिकल बल्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें, ये रही एक टर्शरी फॉलिकल जिसको हमने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये रही एंट्रम, लेकिन इस कंडीशन में जो यहाँ पर oocyte है, ये रेड कलर की जो oocyte दिख रही है आपको, इस oocyte जो होती है, जो सेकेंडरी oocyte है, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग सिक्रेट कर लेती है। ये अपने चारों तरफ एक इस तरह की कवरिंग सिक्रेट कर लेगी,
ये अपने चारों तरफ ऐसे एक मेम्ब्रेन सिक्रेट कर लेती है, एक नॉन सेलुलर कवरिंग सिक्रेट कर लेती है, एंड दिस नॉन सेलुलर कवरिंग इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ये कवरिंग जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। अच्छे समझिएगा, अगर हम बात करें मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में लार्ज एंट्रम है, लेकिन वहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइट होती है। यहाँ पर मिलने वाली ऊसाइट कौन सी है, यहाँ पर जो ऊसाइट है वो है सेकेंडरी ऊसाइट। और सेकेंडरी ऊसाइट जो होती है वो अपने चारों तरफ सिक्रेट कर लेती है एक नॉन सेलुलर कवरिंग कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो अब पढ़ते देखिए, एंट्रम इज फिल्ड विद लिक्विड फॉलिकुली, द सेकेंडरी oocyte इन द टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, द फॉलिकल bulges on the surface of the ovary, such a follicle is called mature Graafian follicle. Scientists after de Graaf who reported them in 1672 में ही साइंटिस्ट ग्राफ ने इन फॉलिकल के बारे में हमें बता दिया था, इसीलिए इन्हीं का नाम से रखा गया इस मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल का नाम ग्राफियन फॉलिकल। और बात करते हैं बच्चों, और जब क्या होता है, जब इस कंडीशन में, वापस से बताते हैं, इस कंडीशन के अंदर ही ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। और ओवुलेशन का जब प्रोसेस होता है तो ओवम बाहर आ जाता है। ओवम एक्चुअली है क्या, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो जाती है, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte LH के हाई लेवल की वजह से आती है, बाद में बताएंगे आपको, LH के हाई लेवल की वजह से जैसे ही सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर आती है, तो अब बची हुई ग्राफिन फॉलिकल का क्या होगा, क्योंकि इसमें से तो केवल ओवम बाहर आया, ओवम के साथ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स बाहर आई, ओवम के साथ कुछ हमने जो नाम लिए थे, डिस्कस प्रोलिस, कुमुलस, ऊफोरस, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, इस तरह की कवरिंग्स बाहर आई हैं। तो फिर ये बची हुई ग्राफिन फॉलिकल का क्या होता है, आफ्टर ओवुलेशन रिमेनिंग ग्राफियल फॉलिकल इज फिल्ड बाय ए येलोइश पिगमेंट which is secreted by granulosa cells, and due to filling of this lutein pigment, now these remaining graphene follicles are called corpus luteum। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखना, ग्राफिन फॉलिकल सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन। ग्राफिन फॉलिकल क्या सिक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन। ग्राफिन फॉलिकल ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ना, इसकी थीका सेल्स होती हैं इनके बाहर की तरफ, और वो थीका सेल्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। याद रखें, मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करती है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, एंड दे ऑल्सो सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन ऑल्सो। तो याद रखें कि जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, पूरी बात मैं बोलता हूँ आपके सामने, जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकल्स से आगे जाके डेवलप होती है प्राइमरी फॉलिकल। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है, एफएसएच की वजह से सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, टर्शियरी फॉलिकल बनती है, जिनके अंदर अभी oocyte प्रेजेंट है। और उसके आगे जब टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बन जाती है तो उसको बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में एक लार्ज फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम होती है, जिसमें लिक्विड फॉलिकुली होता है जो इस ओवम को नरिशमेंट देता है। और यहाँ पर अंदर जो ओवम है, इन सब के अंदर फॉलिकल्स में, उनमें भी ग्राफिन फॉलिकल तक आते आते वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो ग्राफिन फॉलिकल में है, वो अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की नॉन सेलुलर कवरिंग सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। इसका काम क्या है ये आगे बताएंगे, लेकिन अब एफएसएच के काम खत्म होने के बाद एलएच का हाई लेवल होता है। ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है जो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करती है, लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है एलएच का, एंड ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ एलएच कॉल्ड एलएच सर्ज ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन के बाद ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में बाहर आ जाता है, और बची हुई ग्राफिन फॉलिकल को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो सिक्रेट करती है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में क्या क्या बात लिखी हुई है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात करें, द ओवम इज शेड फ्रॉम द ओवरी बाय रप्चरिंग द फॉलिकल। द ओवम इज शेड फ्रॉम द ओवरी बाय रप्चरिंग द फॉलिकल। ये एलएच के हाई लेवल की वजह से हुआ। द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन एंड अकर नियरली 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एंड अकर्स नियरली 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, से पहले ऐसा होता है। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में वापस पढ़ेंगे बच्चों। आफ्टर द एक्सट्रूजन ऑफ ओवम, ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम।
और मैंने बता दिया कि कॉर्पस ल्यूटियम इज फिल्ड बाय येलोइश पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटिन पिगमेंट। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट भरा हुआ होगा? ल्यूटिन पिगमेंट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो फॉर ए फ्यू डेज एंड इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेशन अकर्स, अगर कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों तक ग्रो करती है और अगर तब तक फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट करती रहती है। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है? केवल 14 डेज तक ही परसिस्ट कर पाती है, उसके बाद ये डीजनरेट होने लगती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करती है। ये जो कंसेप्ट है बच्चों हम और डिटेल में लेंगे, इसलिए अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ। आप केवल स्ट्रक्चर तक ज़्यादा रहें तो सही रहेगा। अभी इट इज सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एट द एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड बिकम कन्वर्ट टू ए मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। एक येलो बॉडी, एक वाइट बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम एक कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट रिमेन एज ए स्कार इन द ओवरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फीमेल। तो पूरी लाइफ में एक स्कार के फॉर्म में रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम की हमने बात की। हमने क्या क्या बात कर ली है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने ओवरीज की बात की, ओवेरियन फॉलिकल के बारे में बताया गया, ग्राफिन फॉलिकल आपको बताइए, और कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। आगे हम और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यूट्रस, जो मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चों, केवल मुझे रीड करना है। देखिए समझा चुके हैं, इसलिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। यूट्रस इज ए लार्ज hollow muscular highly vascular large hollow muscular highly vascular and pear shaped structure present in the pelvis between the bladder and rectum। यूं नहीं, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है एक हॉलो मस्कुलर हाईली वेस्कुलर पियर शेप ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, एंड इट इज सस्पेंडेड बाय ए मीजेंट्री मीजोमेट्रियम। इट इज फॉर्म ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बना हुआ है। इसके 3 पार्ट में पहला पार्ट सबसे फूला हुआ पार्ट क्या था? फंडस। इट इज ए अपर डोम शेप पार्ट अबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सबसे फूला हुआ पार्ट जहाँ इम्प्लांटेशन होता है। बॉडी, इट इज मिडिल एंड मेन पार्ट ऑफ यूट्रस, एंड सर्विक्स बता दिया था नेक ऑफ यूट्रस। तो इट इज इन लोअर नैरो पार्ट विच ओपन्स इन द बॉडी ऑफ यूट्रस बाय इंटरनल ऑस एंड इन वेजाइना बिलो बाय एक्सटर्नल ऑस। बच्चों वही बात अभी जब आपको समझाइए, इंटरनल एक्सटर्नल ऑस। इट इज फॉर्म ऑफ मोस्ट पावरफुल स्फिंक्चर मसल इन दी बॉडी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्फिंक्चर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर आता है इट्स वॉल इज फॉर्म ऑफ आउटर पेरिटोनियल लेयर कॉल्ड पेरीमेट्रियम। यूट्रस की वॉल में सबसे बाहर की तरफ एक पेरिटोनियल लेयर है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल मस्कुलर लेयर है, जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। और सबसे इनर हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर लेयर है, टेम्पररी लेयर है बच्चों, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर आता है इट इज़ द साइट ऑफ फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यहीं पर यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पर फीटस की ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम में। इट ऑल्सो टेक प्लेस इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यहीं पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। एंड हेल्प्स इन पुशिंग द बेबी आउट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्योंकि मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन ही बेबी को पुश करते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन आउटसाइड द फीटस, या आउटसाइड द हम बोल सकते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल सर्विक्स और वेजाइना को मिलकर बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रक्चर जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये भी समझा दिया, वापस पढ़ते हैं। देयर आर 1 पेयर लॉन्ग, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सीलिएटेड, सीलिया ही तो हैं जो ओवम को मूवमेंट करवाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ये हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यू में। सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, जो ओवरीज से लेकर कहाँ तक होती है? यूट्रस तक होती है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ईच वन इज सस्पेंडेड बाय मीजोसेल्पिंग्स, याद रखें, जैसे मीजोमेट्रियम सपोर्ट द यूट्रस, मीजोवेरियम सपोर्ट द ओवरी, लाइक मीजोसेल्पिंग्स सपोर्ट दी फैलोपियन ट्यूब। मीजोसेल्पिंग्स जो है फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करेगी। एंड ईच फैलोपियन ट्यूब इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताए थे 4 पार्ट। पहला सबसे अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो है इन्फंडिबुलम। The part of oviduct close to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of infundibulum possess finger-like projection. क्या बोला जाता है? Fimbri. और fimbri helps in the collection of ovum after ovulation. Ovulation के बाद ovum को collect करती है ovary से fimbri, क्योंकि infundibulum open in a abdominal cavity by an aperture called ostium. याद रखें, तो क्योंकि उस पर एक छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टियम, जिनसे होता हुआ ओवरी से ओवम फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम में एंटर कर जाता है। एम्पुला
fallopian tube का सबसे फूला हुआ पार्ट. The infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla, and next narrowest part, middle narrow part is called ciliated part of oviduct is isthmus, and uterine part जो यूट्रस के अंदर मर्ज हो रहा है, ठीक है, इट इज इनर एंड नैरो पार्ट विच ओपन्स इन द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड इट इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ ओवम एंड ज़ाइगोट टुवर्ड्स यूट्रस. मतलब वो पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है वो यूट्राइन पार्ट, एक्चुअली वो इस्थमस का ही पार्ट है. और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस बाय पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी एक्शन. मतलब जाइगोट में हम बोल सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में होने वाले पेरिस्टालसिस ही इस हम बोलें कि सीधे सीधे किसको, इस ओवम को या जाइगोट को बोलना ज़्यादा सही है, जाइगोट को यूट्रस की तरफ लेकर जाते हैं. क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि फंडस ऑफ यूट्रस पे ही होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस. एंड फर्टिलाइजेशन अकर एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला इस्थमस. एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, किस किस के जंक्शन पर? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर ही होता है कौन सा प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. बोलेंगे एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. कौन सा जंक्शन? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. ठीक है, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन. फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताई थी जो स्ट्रक्चर जिसका नाम है वेजाइना. वेजाइना इज ए लॉन्ग, कितने? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है. ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जो वेजाइना है, इट एक्सटेंड बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल. सर्विक्स से लेकर वेस्टिब्यूल तक होती है. इट इज़ वस्कुलर वेस्टिब्यूल, हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है. इट इज़ वेस्कुलर ट्यूब इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. ये एक ऐसी वेस्कुलर ट्यूब है जो इंटरनली लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, एंड इट रेज्ड इनटू द ट्रांसवर्स फोल्ड कॉल्ड वेजिनल रुगे. तो याद रखें ये वेस्कुलर तो है लेकिन नॉन ग्लैंडुलर होती है, अच्छे से याद रखना. तो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल. इट इज वेस्कुलर ट्यूब इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से तो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, एंड रेज्ड इनटू ट्रांसवर्स फोल्ड कॉल्ड वेजिनल रुगे. जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक रुगे होते हैं हमारे, वैसे ही यहाँ पर वेजाइना में वेजिनल रुगे प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड्स. In the virgin female, vaginal orifice is closed by a membranous diaphragm called hymen. जो वर्जिन फीमेल है उसमें मेम्ब्रेनस डायफ्राम की कवरिंग होती है वेजिनल की ओपनिंग पर, जिसको बोलते हैं हाइमन, विच बिकम सेंट्रली परफोरेटेड एट प्यूबर्टी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. ठीक है, जो सेंट्रली बीच सेंटर से परफोरेट हो जाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड उससे बाहर आ सके, और मेंसेस के टाइम में. वेजाइना एक्ट एज, लेकिन याद रखें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि ये हाइमन जरूरी नहीं है कि केवल वर्जिन फीमेल में ही हो. ये अगर हम बात करें कि ये सडन जॉल्ट, जर्क, हॉर्स राइडिंग, इन सब वजह से भी, प्लेइंग, इन सब की वजह से भी हाइमन रप्चर हो सकती है. तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी. वेजाइना एक्ट बोथ एज कॉपुलेटरी कैनाल की तरह भी काम करती है. इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन. लेकिन याद रखें बर्थ कैनाल जो होती है, बर्थ कैनाल तो मिलकर बनती है सर्विक्स और वेजाइना से. सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल. जबकि केवल कॉपुलेटरी कैनाल की बात करें तो कॉपुलेटरी कैनाल अकेले हम किसको बोलते हैं? वेजाइना को. तो वेजाइना इज ए कॉपुलेटरी कैनाल, ये बोलना सही है, बट सर्विक्स एंड वेजाइना कंबाइंडली फॉर्म बर्थ कैनाल. तो इस बात को अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया. आपको ओवरी की स्ट्रक्चर, यूट्रस की स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर, ओवेरियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, इन सब के बारे में बताया गया. ये ओवरी, ओवेरियन फॉलिकल, इन कंसेप्ट को हमें और डिटेल में लेना है बच्चों अभी. और उसके बाद हमने वेजाइना की स्ट्रक्चर की भी बात की. तो बच्चों उसके बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं. तो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन. मीजोवेरियम इज द पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ मीजोवेरियम. टेस्टिस की कवरिंग हो जाएगी मीजोर्कियम. क्या हो जाएगी? मीजोर्कियम. किडनी की हो जाएगी, किडनी की कवरिंग रीनल कैप्सूल. ठीक है, और लिवर की कवरिंग हो जाएगी, अगर हम बात करें बिल्कुल पेरिटोनियल कवरिंग प्रेजेंट होगी. लेकिन अगर हम मीजोवेरियम इज ए पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ ओवरी. सेकंड आता है ऑस्टियम इज एन अपर्चर प्रेजेंट इन एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन फनल, ओविसेक या क्लोएका. बच्चों फैलोपियन फनल,
फैलोपियन फनल को ही हम बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम। फैलोपियन फनल को ही तो क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, बिकॉज इनफंडिबुलम इज ए फनल शेप स्ट्रक्चर। तो इनफंडिबुलम या फैलोपियन फनल पर ही होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस जिनको बोलते हैं फिम्बरी, और फिम्बरी पे मिलने वाली ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टियम। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। बच्चों सोचने की जरूरत ही नहीं है, यूट्रस का लोअर नैरो एंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। यूरिथ्रा, क्लाइटोरिस और वल्वा, ये क्लाइटोरिस वल्वा इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज तो हमने पढ़ ही लिया है कि लोअर नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड नेक ऑफ यूट्रस और सर्विक्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हमने ओवरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की, लेकिन एक पोर्शन रह गया है वल्वा, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसी में हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।